प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर के विषय में कुछ मूल जानकारियाँ दिए थे। उससे थोड़ा सा रिवीजन देते हुए आज हम आपको आगे ले चलते हैं। एक हमने कोड दिया था जो कि महीने के प्रथम दिनों का था। महीने के प्रथम दिन 12 महीने के 12 अंक साधारण वर्ष के लिए हमने दिए थे। उसमें जनवरी और फरवरी के 2 अंक एक एक कम करके अधिवर्ष यानी लीप ईयर का कोड बना लिया जाता है और उसी के आधार पर कल हम कई प्रश्नों को हम लिखे थे। हमने कोड दिया था, आइए देखते हैं। कोड है हमारा 1440 2503 61 46 कैलेंडर नंबर, ये हमारा कोड है। ये 12 अंक है। ये सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष के लिए, सिंपल ईयर के लिए। और अगर इसी में हम केवल चेंज कर देते हैं, एक कम करके, अर्थात इसको 0 कर देते हैं, मात्र 0, और इसे 3, बाकी शेष वही सब रहते हैं, तो ये हो जाता है आपका लीप ईयर का कोड बन जाता है इस तरह से। तो इनका प्रयोग किस तरह से करके हम फास्ट गति से आपको इसको देते हैं। कोई भी दिन हो, एक तारीख को देकर दूसरे तारीख को पूछे या डायरेक्ट में किसी डेट का पूछा जाए। जैसे यहाँ पर प्रश्न है 12 सितंबर 1975 को कौन सा दिन था, तो इसमें आपको 3 चीज़ों को इसमें से कैच करना है। पहली चीज डेट, इसको अगर हम देखें तो हम लिखेंगे 12 सितंबर कौन सा महीना है, 9वां महीना, 12/9/1975 को पूछ रहा कौन सा दिन। तो अब ऐसे में यहाँ से हम क्या लेते हैं, डेट। डेट हमें क्या मिल रही है, 12, ये 12 तारीख है। ईयर 1975 है, इसमें ये 75 यानी 2 अंक इकाई दहाई का, ये ईयर में हम लेंगे ईयर के रूप में। ये क्या है, 75। इसके अतिरिक्त इस 75 को हम 4 से भाग दे करके देखते हैं लीप ईयर कितना बनता है। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि वर्ष को 4 से भाग दे देते हैं, जो भागफल बनता है वही हमारा लीप ईयर होता है, शेष को हम छोड़ देते हैं। तो 4 से भाग देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर 3, 5, 4 8 32, इस तरह से ये शेष बच गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारा क्या बन गया, लीप ईयर है। ये अधिवर्ष है 18, तो इसको हम ले लेते हैं लीप ईयर के रूप में यहाँ पर 18। और अब इसके बाद इस 9वें माह का कोड यहाँ से लेते हैं हम, चूँकि 1975 साधारण वर्ष है और यहाँ पर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड क्या है, 6। यही 6 हम यहाँ पर कोड के रूप में रखते हैं और फिर इसका योग कर लेते हैं। ये जोड़ लेते हैं, 18, 6, 24, 25, यहाँ पर 111 हो गया। ये 111 इनका योग आ गया। अब इस योग आ जाने पर दिन ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमें दिन चाहिए, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। अर्थात इसको हम योग को 7 से भाग देते हैं। तो 111 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो ये बनेगा 7 × 9 7, फिर 4 और यहाँ 1, 7 × 5 = 35। इस तरह से अब यहाँ पर शेष हमारा बच रहा है कितना, 6। ये जो शेष बच रहा है, दिन ज्ञात करने के लिए हमें शेष चाहिए, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें भागफल चाहिए। तो ये आपको क्लियर करना है, दिन ज्ञात करने के लिए शेष। अब यहाँ शेष क्या प्राप्त हो रहा है, 6। अब यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि अगर इसको 7 से भाग देने पर अगर शेष बचता है कितना, अगर शेष यहाँ पर 1 बचे तो शेष 1 प्राप्त होने पर हमारा दिन रविवार होगा, 2 प्राप्त होने पर सोमवार, 3 पर मंगलवार और 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार और 6 पर शुक्रवार। 7 से भाग दे रहे हैं तो
7 शेष नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा शनिवार हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर 6 शेष आने पर क्या आ रहा है आपका छठा दिन? शुक्रवार, अर्थात ये हमारा कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार। अब चूंकि यहाँ पर हमने आपको एक और चीज दिया था, शताब्दी। शताब्दी यहाँ पर क्या है? 19। शताब्दी को अगर हम भाग देते हैं, ये तो हमारा विषम दिन रहे हैं जिनको हमने भाग दिया, अगर हम शताब्दी को भाग देते हैं किससे? 4 से 19 को, ये 19वीं शताब्दी है। तो यहाँ पर सैकड़े और हजार का अंक यानी इसको शताब्दी को अगर हम 4 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? यहाँ पर शेष हमारा प्राप्त होगा, शेष 4 चौक 16 3, ये शेष 3 आया। हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हमारा शेष अगर 0 आए तो हमें जो भी दिन आया रहेगा इसमें एक दिन हम माइनस कर देंगे। अगर शेष हमारा 1 आएगा तो हम जो भी दिन आएगा उसमें प्लस 4 दिन कर देंगे, 4 दिन जोड़ देंगे। और अगर यहाँ पर शेष हमारा 2 आएगा तो हम 2 दिन जोड़ेंगे। लेकिन अगर शेष हमारा 3 आ गया तब हम ना तो कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, वही हमारा जो आया है यही उत्तर। अर्थात यहाँ पर शेष क्या मिला है हमें? 3। शताब्दी को 4 से भाग देने पर शेष अगर 3 मिला है तो हमें न तो इस दिन में कुछ जोड़ना है ना घटाना, अर्थात यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसमें 3-4 पॉइंट हैं हमारे पास। एक ये कोड है, दूसरा हम भाग देने पर शेष प्राप्त करें तो दिन कौन सा होगा, तीसरा यहाँ पर अगर हम शताब्दी को भाग दे रहे हैं तो शेष क्या मिल रहा है, इसके आधार पर इसमें जोड़ना घटाना। और इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम डेट ले रहे हैं, ईयर के 2 अंक ले रहे हैं, लीप ईयर 4 से भाग देकर ज्ञात कर ले रहे हैं, और इस माह का जो भी माह होगा उस माह का वहाँ से हम कोड लेकर के जोड़ लेते हैं। ये विषम दिनों की संख्या हो जाती है, इसे हम 7 से भाग देकर शेष ज्ञात करते हैं, शेष के आधार पर दिन ज्ञात कर लेते हैं। और दिन हमारा किस शताब्दी में जा रहा है उस शताब्दी के आधार पर हम ऐसा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें कि 19वीं शताब्दी अगर है तो उसमें ना तो कुछ जोड़ना है और ना घटाना। 20वीं अगर शताब्दी होगी तो यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि अगर 20 को आप 4 से भाग दोगे तो शेष क्या मिलेगा? 0। अगर 21 को भाग दोगे 4 से तो क्या मिलेगा? शेष 1। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 1 हम माइनस कर देंगे। अगर यहाँ 1 बच रहा तो हम 4 जोड़ देंगे, 2 बच रहा है तो हम 2 जोड़ देंगे। अगर 3 शेष आ गया है तो हम कुछ ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जो आ गया वही दिन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये पॉइंट तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम 1-2 और प्रयोग कर लेते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, दिया जा रहा है 31 अक्टूबर 31/10/1984 को कौन सा दिन था, यानी 31 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन था। तो अब इसका दिन ज्ञात करने के लिए हम तुरंत क्या लेंगे? डेट में हमें क्या मिलेगा? 31। ईयर के 2 अंक क्या मिल रहा है? 84। 84 को अगर हम 4 से भाग दें तो लीप ईयर कितना मिलेगा? 12 84 यानी 21 चौक 84। तो यहाँ पर 84 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये 4 दूनी 8, फिर 4 एकन्नम 4, इस तरह से 21 लीप ईयर हमारा मिला, यही हम ले लेंगे। तो इस तरह से लीप ईयर कितना हो गया? 21। 4 से भाग देने पर भागफल 21 मिला। और इस माह का कोड 10वें माह का कोड क्या है? यहाँ पर 1। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 10वें माह का कोड 1। इस तरह से इनका अगर हम योग करते हैं तो 1 4 5 2 7 यहाँ पर ये, और यहाँ 8 3 11 2 13, ये 137 हमारा योग आया। इसे हम दिन ज्ञात करने के लिए किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से अगर हम 137 को भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 3 12, फिर 1 7 4 चौका 16, शेष कितना बचा? 1। अच्छा, ये
हाँ, दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग दिया जाएगा, तो हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7 बचा हमारा 6, फिर 7 नवाई 63। इस तरह से यहाँ पर शेष कितना मिल गया? 4। ये जो 4 शेष प्राप्त हो रहा है, 4 आने पर कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो यहाँ पर दिन हमारा क्लियर हो गया, बुधवार। चूँकि शताब्दी हमारी 19वीं शताब्दी पड़ रही है, हमने बताया है कि 19वीं शताब्दी में कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 4 से भाग दे देंगे तो शेष 3 आएगा, और शेष 3 आने पर न तो हमें कुछ जोड़ना है न घटाना है। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में जो भी ऐसे करने पर आ जाए वही आपका उत्तर हो गया। यानी 31 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन था? बुधवार। यही हमारा उत्तर है। स्पष्ट हो पा रहा है? क्या पॉइंट कैच किया जा रहा है? डेट, ईयर को 4 से भाग देकर लीप ईयर, और इसका कोड कहाँ से? उससे। महीने का कोड लेकर के इनको जोड़ लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देने पर 7 शेष नहीं बचेगा, या तो 0 आएगा तो ये 6 तक आएगा। तो इस तरह से शेष के आधार पर यहाँ पर दिन ज्ञात कर लेते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाता है। अब हम शताब्दी चेंज करके ले रहे हैं। जैसे हमने कहा आज कौन सी डेट है? 11/8/2020 को कौन सा दिन, चलो था कर देते हैं होगा 11/8/2020 को कौन सा दिन होगा? तो सिस्टम हमारा सिर्फ उतना ही है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर इसमें से हमें लेना क्या है? डेट। डेट क्या मिलेगी? डेट मिल रही है 11। ईयर कितना मिला? 20। और 20 को हम लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो 20 को 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा? 4 पंचे 20। 8वें माह का कोड क्या है? 3। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 8वां महीना का कोड 3। अब अगर इनका हम योग कर लेते हैं इस तरह से, तो 5 3 8 1 9, और यहाँ 2 1 3 1 4, ये 3। तो इस तरह से कितना हो गया? 39। 39 को हम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट दे सकते हो ऐसे। तो 7 पचे 35, शेष कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर 39 को आप 7 से भाग देंगे, तो ये 7 पचे 35, शेष यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना? 4। और 4 शेष आने पर चौथा दिन क्या होगा? चौथा दिन बुधवार, यानी इस दिन भी क्या? बुधवार आया। लेकिन अब चूंकि ये शताब्दी हमारी कितनी है? 20। इस शताब्दी को अगर हम 4 से भाग दें तो शेष हमें क्या मिलेगा? भागफल 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, शेष के रूप में हमें 0 मिलेगा। और शेष 0 होने पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक दिन माइनस कर देना पड़ेगा, जो भी दिन आएगा। तो दिन आया है यहाँ पर बुधवार, और इस बुधवार में एक दिन अगर हमने माइनस कर दिया तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। यही हमारा उत्तर है। अर्थात 11/8/2020 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो इस तरह से अगर आप इस पॉइंट को कैच करते हैं और इस पॉइंट को कैच कर लेते हैं, नो डाउट कोई भी प्रश्न कहीं का भी पूछा जाएगा, आप बहुत ही तीव्र गति से आंसर देंगे। तो अब ये स्पष्ट हो रहा होगा। एक और हम ले लेते हैं, तो इतना कन्फर्म हो गया होगा। चलिए आते हैं एक और प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमने शताब्दी चेंज कर दिया, 19वीं शताब्दी के बजाय 18वीं शताब्दी हमने लिया है। दिया जा रहा 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? अर्थात ये किसका दिन है? गांधी जी का जन्मदिन है। तो आइए देखते हैं
यहाँ पर डेट कितनी है 2, वर्ष क्या मिल रहा है 69 69, और इस 69 को 4 से भाग देकर लीप ईयर लेंगे तो 69 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 बार जाएगा, एक शेष बचेगा। तो हमारा लीप ईयर कितना मिल रहा है 17। तो यहाँ पर 17 लीप ईयर मिल गया। इस 10वें माह का कोड आपको क्या मिल रहा है 1, अर्थात कोड 1 हो गया। इन सब का अगर हम योग करें तो योग क्या मिल रहा है हमें, ये 10 9 19 और 6 1 7 1 8 89 आ गया योग। इस 89 को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 1 9 7 1 और फिर 9, 7 दूनी 14, यानी 12 7 84, कितना बच जाएगा 5। ये 5 शेष आ गया। इसी शेष पर हमें दिन लेना है तो दिन 5 पर क्या आ रहा है बृहस्पतिवार। शेष 5 होने पर दिन कौन सा बृहस्पतिवार। तो ये दिन हो गया बृहस्पतिवार। लेकिन हमें केयर करना शताब्दी कौन सी है, शताब्दी 18 है। हमने ये बताया है कि शताब्दी को किससे हम भाग देंगे 4 से। इस 18 को अगर हमने 4 से भाग दे दिया तो शेष क्या मिला, शेष यहाँ पर मिलेगा हमें 2, 4 चौक 16, 2 बच गया और 2 बच जाने पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2, अर्थात इस बृहस्पतिवार में 2 दिन हम जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या शनिवार। ये शनिवार ही आपका उत्तर हो गया, अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार का दिन था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम शताब्दी चेंज करके किसी भी शताब्दी में जा रहे हैं, 19वीं शताब्दी में ना तो कुछ जोड़ना है ना घटाना है, लेकिन 20वीं शताब्दी में एक दिन घटाना है। 18वीं शताब्दी यानी 18 को 4 से भाग देंगे 2 शेष आएंगे, यहाँ 2 जोड़ना है। लेकिन अगर यही 17वीं शताब्दी होती तो हमें जोड़ना कितना पड़ता 4, चूँकि 17 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष फल हमें 1 प्राप्त होगा। तो इतना स्पष्ट हो पाया। अब अगर इतने से आप चाहें तो किसी भी डेट का ले सकते हैं, चाहे जिस शताब्दी का होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। आइए देखते हैं, यह प्रश्न आपको 1 महीने के अंदर ही एक डेट को दे करके दूसरे डेट का पूछा जा रहा है। यानी किसी भी वर्ष के किसी एक माह में एक डेट दे करके दूसरी डेट का जब प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे प्रश्नों के लिए यहाँ पर देखना है कि यह हमारा वर्ष भी सेम है, माह भी दोनों में सेम है, अंतर है डेट में, तो यहीं इस डेट का अंतर ले लिया जाए तो यह अंतर कितना मिलेगा हमें, अंतर मिलेगा 28 में से 3 घट गया, कितना 25। इस 25 को चूँकि दिन याद करना है तो हम 25 को 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21 और शेष बचा हमारे पास 4। जो शेष बच रहा है इसी शेष को हम इस दिए गए दिन में जोड़ देंगे आगे जाने के लिए। चूँकि 3 का दिया 28 का पूछ रहा तो हम जोड़ेंगे, लेकिन 28 को देख करके अगर 3 का पूछा जाता तो हम घटाते। अगर बैक आना पड़े तो आप घटाएंगे और अगर आगे की ओर जाना पड़े तो हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप गौर कीजिए कि आंसर के रूप में हमारा क्या मिलेगा, सोमवार प्लस 4 कर देंगे तो यह क्या हो गया 4 2 6, यानी कि शुक्रवार आ जाएगा। यही शुक्रवार हमारा क्या हो गया आंसर है। तो एक तरीका आप स्पष्ट देख रहे हैं कि हम जब वर्ष और माह समान हो ऐसी कंडीशन के प्रश्न को हल करने के लिए डेट का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस को 7 से भाग देते हैं, प्राप्त शेष को दिए गए दिन में जोड़ देते हैं। यदि आगे की ओर पूछा गया तो जोड़ते हैं, अगर पीछे की ओर आ रहे हैं लौट कर तो हम घटाते हैं। तो यह सोमवार में जब हम 4 जोड़ दिए तो कौन सा दिन मिल जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि शुक्रवार आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर इसे और तीव्र गति से लेना चाहें
तो आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि किसी माह में पहली तारीख को जो भी दिन होता है वही दिन 8 तारीख को भी होता है, वही दिन 15 तारीख को भी होता है, वही 22 को होता है और वही 29 को होता है। ये ऐसी तिथियां हैं, यानी कि पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिन 8 पर आएगा, चूँकि 7 के बाद 8वां दिन रिपीट करेगा, फिर अगला 8वां दिन, इस तरह से +7 करते जाएं। इसमें देखिए 1 + 7 यानी 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। अगर इससे हम देखें कि अगर यहाँ पर 3 तारीख को क्या है सोमवार, अगर 3 को सोमवार है तो 2 को रविवार, पहली को क्या हो जाएगा शनिवार। अगर पहली को शनिवार है तो ज़रा बताओ 29 को भी क्या होगा शनिवार, और शनिवार में एक दिन पहले यानी 28 को क्या होगा, शनिवार में एक दिन घटा दीजिए, क्या आ जाएगा शुक्रवार, अर्थात 28 तारीख को शुक्रवार उत्तर आ जाएगा। तो अगर इसको आप माइंड में रखते हैं तो इससे आप पूरे माह में भाग करके किसी भी दिन को ज्ञात कर सकते हैं अगर एक दिया गया है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि 3 को शनिवार है, तो अगर 3 को शनिवार है तो 2 को क्या होगा, ये 3 को अगर सोमवार है तो 2 को रविवार और 1 को शनिवार होगा। शनिवार अगर 1 को है तो शनिवार 8 को भी आएगा, 15 को, 22 को और 29 को। तो 29 के पास हमें 28 को चाहिए, 28 को क्या आ जाएगा शुक्रवार। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, इसमें दिया जा रहा है कि यदि 27/7/2015 को रविवार था तो 2/7/2015 को कौन सा दिन। इसमें देखिए वर्ष भी सेम है, माह भी सेम है। अब यहाँ पर उस माह में 27 को दे करके बैक आकर के 2 तारीख का पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, अंतर हमें क्या मिलेगा, 27 में 2 घट गया, ये मिला 25, और 25 को हम भाग देंगे किससे, 7 से, सप्ताह में 7 दिन, 7 त्रिक 21, ये फिर हमें क्या मिल गया 4। ये शेष जो मिल रहा है दिए गए दिन में जोड़ देंगे, यानी आंसर के रूप में हमारा क्या मिलेगा, रविवार +4। इस कंडीशंस में ये है 1 4 5 यानी बृहस्पति। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना है, चूँकि हमें 27 को दे करके कहाँ जा रहे हैं, 2 को बैक आ रहे हैं, तो यहाँ पर बैक आने पर क्या हो जाएगा, पीछे की ओर आए तो माइनस, आगे की ओर जाएँ तो प्लस। तो रविवार में 4 अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 यानी बुधवार। ये आपका उत्तर हो गया। ये तो रविवार में हम अगर 4 दिन माइनस कर देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये बस। तो चूंकि सप्ताह में एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो है मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं केवल, और 7 दिन होते हैं तो चाहे हम 4 दिन पीछे जाएं, चाहे 3 दिन आगे चले जाएं, या हम यहाँ पर 5 दिन अगर हमें आगे जाना है तो हम 2 दिन पीछे आ सकते हैं। अगर हमें 6 दिन पीछे जाना है तो हम 1 दिन आगे, 6 1 7 5 2 7 4 3 7, यानी जहाँ हमें 4 घटाना है हम 3 जोड़ सकते हैं, या हमें जहाँ 5 जोड़ना है हम 2 घटा सकते हैं, 6 घटाना है 1 जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं 1 शताब्दी में। आइए, इस प्रश्न की विशेषता है कि इसमें वर्ष तो सेम है लेकिन माह और डेट दोनों चेंज हैं। डेट भी चेंज है, माह भी चेंज है, वर्ष सेम है। तो ऐसे में यहाँ पर तीव्र गति से हल करने के लिए अभी जो हमने डेट वाला आपको बताए थे, इसमें हम डेट लेते हैं। डेट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 है। हाँ, आइए इस प्रश्न पे देखते हैं। इसमें डेट जो है 8 है, ईयर हमारा कितना है 13, ये ईयर है 13,
लीप ईयर 13 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 तियाँ 3 बार जाएगी, ये लीप ईयर हो गया भागफल। और कोड तीसरे माह का क्या है, 4, तीसरे माह का कोड है 4। बस जोड़ लीजिए 8 6 14 4 18 की 8 1 1 2, ये योग आया। इस योग को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे दिए तो शेष क्या मिल गया, 0। यहाँ पर ये 0 शेष है। 0 शेष होने का मतलब कौन सा दिन है, शनिवार। कौन सा दिन, शनिवार। 0 शेष आने पर शनिवार। अब यहाँ पर शनिवार हमारा ये बता रहा है, लेकिन अगर शताब्दी में हम जाए तो एक और घटा देंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार, रियल दिन। यानी 8/3/2013 को रियल दिन हमारा क्या था, ओरिजिनल दिन शुक्रवार। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, रविवार। अर्थात इस शुक्रवार से कितना अधिक है, ये 2 दिन एक्स्ट्रा है। ये 2 प्लस करेंगे तब हम रविवार पे पहुँचेंगे। यानी ये ओरिजिनल दिन से जो डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस हम यहाँ पर करेंगे। इसको हम निकालेंगे। डेट यहाँ पर क्या मिल रही है, डेट हमें मिल रही है 21, ईयर कितना है 13, और लीप ईयर कितना मिल रहा है हमें 3, 4 3 12 3, और 9वां माह है तो 9वें माह का कोड क्या है, 6। तो यहाँ पर कोड मिल रहा है हमें 6। इस तरह से इनको हम योग किए, 21 13 34, 6 40 3 43 आ गया ये योग। और इसे हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 से भाग देने पर हमें प्राप्त क्या होगा, शेष यहाँ पर मिलेगा 7 6 42 1। और 1 शेष होने का मतलब दिन कौन सा हो जाएगा हमारा, रविवार। लेकिन अगर इसका हम ओरिजिनल दिन कैच करें शताब्दी से, तो हालांकि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, चूँकि यहाँ पर एक घटाएंगे तो यहाँ भी एक घटाना पड़ेगा। तो हम चाहे ना घटाएं या घटाएं दोनों, तो एक घटा देंगे तो शनिवार हमारा रियल दिन आ गया। और शनिवार से जैसे ये शुक्रवार से 2 दिन आगे है, तो यहाँ शनिवार से 2 दिन अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा दिन हो जाएगा सोमवार। और यही सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर है। यानी अगर 8/3/2013 को रविवार है तो 21/9/2013 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। आपका उत्तर हो गया। तो इसमें केयर ये करना है कि यहाँ से हम पहले रियल दिन निकालते हैं। डेट, ईयर, लीप ईयर याद करने के बाद कोड रख लेने के बाद हम क्या पाते हैं, यहाँ पर योग को हम 7 से भाग दे करके शेष प्राप्त करते हैं। शेष के आधार पर हम दिन, अगर शेष 1 होता तो रविवार, 2 होता तो इस तरह से, 0 है तो शनिवार। चूँकि 20वीं शताब्दी है इसलिए एक दिन माइनस कर देंगे तो रियल दिन हमारा शुक्रवार हुआ। शुक्रवार से ये 2 दिन डिस्टर्ब है, इसलिए इसका भी रियल दिन निकाल करके इससे हम 2 दिन इसको भी आगे बढ़ा दिए, सोमवार मिला। यही हमारा उत्तर है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। इसका प्रयोग करके चाहे 1 महीने की 2 डेट हो, चाहे 1 वर्ष की 2 डेट हो, चाहे 1 शताब्दी की 2 डेट हो, चाहे शताब्दियाँ अलग अलग हों, एक का देकर दूसरे को पूछा जाए, आप कैच कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम ले चलते हैं। इस प्रश्न में हमने वर्ष को चेंज कर दिया है। इसके पहले में वर्ष सेम था, माह और डेट चेंज थी। अब यहाँ पर हम वर्ष को चेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये 15/5/2003 को मंगलवार था, तो 21/7/2015 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर 2003 है, यहाँ 2015, सेम उसी पर आएंगे हम। यहाँ से पहली चीज़ क्या लेंगे, डेट 15 लिए। ईयर हमारा क्या मिल रहा, 3 में लीप ईयर 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी लीप ईयर 0 मिलेगा। और 5वें माह का कोड यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 5वें माह का कोड क्या मिला, 2। इसे नोट कर लिए, इनका योग कर लिए तो ये क्या मिला, 20 को 7 से अगर हमने भाग दे दिया तो इस तरह 7 दूनी 14, कितना मिला, 6। और 6 शेष आने पर छठा दिन हमारा क्या होता है, शुक्रवार, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं ये शुक्रवार। लेकिन शताब्दी क्या है हमारी,
ये 20वीं शताब्दी है तो 20 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 20वीं शताब्दी में एक दिन घटाते हैं तो ओरिजिनल दिन यानी कि रियल दिन हमारा क्या मिल रहा है, बृहस्पतिवार। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, मंगलवार, अर्थात इस हमारे रियल दिन से यह 2 दिन पीछे है, ये 2 दिन हमें पीछे जाना पड़ रहा है। बृहस्पति में 2 घटाएंगे तो मंगल मिलेगा। अब यही चीज़ हम कैच करेंगे, फिर यहाँ रियल ले लेंगे, ये 21, 15 और इसको 15 में लीप ईयर हमें 4 3 12 3 मिलेगा। 7वें माह का कोड क्या है, 0 है, इसे ले लिए, इनका योग कर लीजिए तो यहाँ 24 15 39, ये 39 आया और 39 को आप 7 से भाग देंगे, 7 5 35, शेष मिलेगा कितना, 4 और ये चौथा दिन क्या हो जाता है, बुधवार, अर्थात इसका ये बुधवार। लेकिन शताब्दी 20 होने के कारण एक दिन हम बैक जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार, और ये मंगल आया तो इससे हम 2 दिन बैक करेंगे और मंगल में अगर हमने 2 दिन माइनस कर दिया तो हमें मिल क्या जाएगा, मंगल में 2 दिन घटाने पर मिलेगा हमें रविवार। यही रविवार हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अर्थात अगर 15/5/2003 को मंगलवार है तो 21/7/2015 को रविवार होगा, ये 100% आपका सत्य होगा। तो इस तरह से ये चीज़ समझ पा रहे हैं। इसमें हम वही सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट में बताए थे। इससे हमने सही दिन क्लियर किया, इससे दिए गए दिन का हमने डिफरेंस क्लियर किया, आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा, जितना आगे पीछे हो रहा है यहाँ से रियल दिन निकाल करके उतना ही हम इसमें भी बैक कर दिए, सीधे हमारा उत्तर आ गया। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में आप पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर 1975 है और यहाँ 1725 है। तो अब इस सिस्टम के अनुसार चाहे हम पीछे चले जाएं चाहे आगे चले जाएं, ना हमें कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं, सीधे यहाँ पर आते हैं। हमने लिया डेट क्या मिलेगी, 15 तारीख। वर्ष में हम 2 अंक लिए, क्या मिलेगा, 75। 75 को 4 से भाग देंगे तो 18 4 72 यानी 18 लीप ईयर मिलेगा। इसके बाद 5वें माह का कोड हमें क्या मिल रहा है, 2, इतना ले लिए, इसका योग कर लीजिए, 18 2 20 और यहाँ पर ये है 90 20 110। ये इसको हम 7 से भाग दे दिए, चूँकि दिन ज्ञात करना है तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया 15 7 105 यानी 15 बार जाएगा, 105 हो जाएगा और 5 हमारा शेष बचेगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया है तो ये शेष 5, पाँचवा अगर शेष 5 आ रहा है तो 5वें पे कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार। ये बृहस्पतिवार आया। चूँकि 19वीं शताब्दी है और इस शताब्दी में ना तो हमें कुछ जोड़ना ना घटाना, क्योंकि इसको अगर हमने 4 से भाग दे दिया शेष 3 आएगा और शेष 3 आने पर क्या, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा, यानी यही हमारा रियल दिन है। इस रियल दिन से हम इसको देख रहे हैं ये कितना आगे है, तो 1 दिन का डिफरेंस है। अब इस 1 दिन के डिफरेंस को हम याद रखेंगे और यहाँ पर आएंगे अगले में। डेट लिए 8, ईयर के 2 अंक हम लिए 25, 25 को हमने 4 से भाग दिया, 4 छंग यानी लीप ईयर 6 और 7वें माह का कोड हमारा क्या है, 0 है, जुलाई का, ये 0, इनको हमने जोड़ लिया तो 8 6 14 यानी कि 25 14 39 ये मिला। 39 को अगर हमने 7 से भाग दे दिया तो ये 7 5 35, शेष हमारा मिलेगा कितना, 4 और इस 4 शेष आने पर 4 पर कौन सा दिन आता है, बुधवार। चूँकि यहाँ से ये बुधवार है आया, लेकिन अब हम शताब्दी पे जाएं तो ये 17वीं शताब्दी है और 17 को अगर हमने 4 से भाग दे दिया तो शेष हमें कितना मिलेगा, 4 4 16 1 मिलेगा और शेष 1 आने पर हम क्या करते हैं, दिए गए दिन में +4 कर देते हैं। अगर +4 कर दिए तो बुधवार में 4 जोड़ देंगे तो इस तरह से ये क्या हो गया, रविवार आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, रविवार, यही आंसर है। यानी पीछे हो आगे हो कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ,
तो अब यहाँ पर बुधवार आ गया, यहाँ पर हमने देखा थोड़ा सा गलती की है, ये रियल दिन हमारा आते ही इससे एक दिन डिफरेंस है, तो यहाँ रविवार जब आया हमारा रियल दिन, तो इस रियल दिन में एक दिन और प्लस कर देंगे, तो एक दिन और प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोमवार, अर्थात उत्तर हमारा क्या होगा, सोमवार आएगा। तो ये दिख रहा है, तो अब ये हमारा क्या है, सोमवार इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से किसी भी शताब्दी का कोई डेट का दिन दे करके किसी भी शताब्दी में जाए, अगर आपको ये पता है कि अगर इस शताब्दी को 4 से भाग देने पर शेष 0 मिले तो 1 घटा देना है, 1 मिले तो 4 जोड़ देना है, 2 मिले तो 2 जोड़ना है, अगर 3 मिले तो ना जोड़ना है ना घटाना है। अगर इतना याद है तो चाहे जिस शताब्दी का आएगा बस आप इसको केयर कीजिए, सीधे उसी से क्लियर कर दीजिए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। इसमें किसी वर्ष का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़, जो भी वर्ष दिया जाए उस वर्ष को 4 से भाग दे दीजिए, और इसके लिए लास्ट के 2 अंक को भाग दे देने पर ही प्राप्त हो जाता है शेष। अगर यहाँ पर इस 2 अंक को 4 से भाग देने पर, 2 अंक को क्यों दिया जाता है, मैथमेटिकल रूल्स है कि 4 से अगर किसी संख्या को हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या को, तो अगर वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है, ये लास्ट के 2 अंक, तो वो संख्या पूरी से कट जाएगी। कहने का मतलब अगर इस संख्या को हमें देखना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हमें लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दे देने पर, अगर ये 2 अंक लास्ट का कट रहा तो कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो जितना शेष यहाँ छूटेगा उतना ही शेष पूरी संख्या को भाग देने पर भी बचेगा। इसीलिए 4 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 ही अंक को भाग दे लिया जाता है। अब यहाँ पर वर्ष 2013 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हम वर्ष को 4 से भाग देते हैं और यहाँ पर देखते हैं शेष क्या बचेगा। यहाँ पर अगर हम 13 को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा, यहाँ पर शेष 4 तियाँ 12 1 मिलेगा। तो याद रहे अगर शेष 0 मिले तो यह कैलेंडर, इस वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा, यानी उसमें 28 जोड़ देंगे, 28 वर्ष बाद रिपीट कर जाएगा ये कैलेंडर। लेकिन अगर शेष 1 बचेगा तो यह कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर शेष 2 या 3 बचे तो यह कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ये लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग होगा और ये साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में। यहाँ पर ये 11 11 22 6 28 हो रहा है, ये अकेले 28, यानी ये तीनों मिलकर के इसको मैनेज करेंगे। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में लाइए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2013 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है। आप तुरंत इसको भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा, 13 को 4 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा 1, और शेष 1 आने पर कितना जोड़ना होगा 6, अर्थात यहाँ पर 2013 प्लस 6 कर देंगे तो यह मिल जाएगा 2019, अर्थात 2013 का कैलेंडर 2019 में प्रयोग किया जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ स्पष्ट हो पा रहा है। यहाँ पर ये केयर करना है कि इसी को हम 4 से भाग दे देंगे, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 28 जोड़ देंगे, अगर शेष 1 बच रहा है तो 6 जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर शेष 2 या 3 आए तो इसी में 11 11 हम जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी अब ये कन्फर्म हो गया 2013 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जाएगा 2019 में। अब अगर यहीं पर हम दूसरा प्रश्न दें कि 2015 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जाएगा, तो अगर हम 15 को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 3 12 3 बचा, ये शेष 3 आते ही हम क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, अर्थात 2015 में 13 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 11 जोड़ देंगे, तब यह क्या हो जाएगा 2026, अर्थात
2015 का कैलेंडर 2026 में प्रयोग किया जा सकता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब अगर यहीं पर हम कहें कि 1977 वर्ष 1977 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस 77 को हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें शेष क्या मिलेगा, 18 चौक 72, 19 चौक 76, यानी 1 बचेगा, ये 1, अर्थात इस 77 में 6 जोड़ देंगे तो ये 1977 प्लस 6 अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 83। तो ये 1983 में प्रयोग किया जा सकता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या पता कर लेना है, इसी को 4 से भाग दे देना है। अगर शेष 0 आ जाए यानी यह लीप वर्ष हो तो 28 जोड़ दीजिएगा, और अगर ये साधारण वर्ष है तो भाग देने पर अगर शेष 1 बच रहा तो 6 वर्ष, 2 3 बच रहा तो 11 11। इसी के आधार पर सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न, आइए नए टाइम में ले चलते हैं अगले प्रकार के प्रश्न में। यहाँ पर दे दिया जाता है जैसे क्वेश्चंस में 1 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्न में जैसे 1 जनवरी 2015 को रविवार है तो 31 दिसंबर को, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये वर्ष है कैसा, साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है। जो 4 से कट जाता है वह लीप ईयर है, जो नहीं कटता है वह साधारण वर्ष है। तो ऐसे प्रश्नों में चूँकि यह साधारण वर्ष हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और 365 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो 7 बचे 35, 7 दूनी 14, शेष हमें क्या मिलता है, 1। और शेष 1 मिले तो अर्थात जिस दिन ये शुरू है उसी दिन इसका अंत भी होगा, यानी साधारण वर्ष में 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर को समान दिन होता है। अर्थात अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। अगर यहाँ पर यह अधिवर्ष है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है। तो साधारण वर्ष में जिस दिन 1 जनवरी होती है उसी दिन 31 दिसंबर, अर्थात यहाँ इस प्रश्न में अगर 1 जनवरी 2015 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी रविवार ही होगा, अर्थात आंसर क्या हो गया, रविवार। ये है आपका, ये समान दिन होंगे, तो ये आपका स्पष्ट हो गया। अगर यहीं पर ये साधारण होता, ये लीप वर्ष होता, तो अधिवर्ष हमारा कितने का होता है, 366 दिन का। तो यहाँ पर अगर हम 7 से भाग दे दें इसे तो हमें शेष 2 प्राप्त होता है। शेष 2 प्राप्त होने का मतलब है 1 दिन एक्स्ट्रा, अर्थात अधिवर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा, यहाँ पर लिखते हैं यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो
31 दिसंबर को मंगलवार होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको केयर करना है कि अधिवर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा उसका अगला दिन 31 दिसंबर को होगा, जबकि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को होता है, यानी सेम डे होता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनता है। तो इससे आगे आइए, इस पर और प्रश्न ले लेते हैं 1 2। आइए इस प्रकार के प्रश्नों में देखते हैं। प्रश्न में दिया जा रहा है कि 1/1/2007 को रविवार है, तो 1/1/2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना होता है कि इस डेट से इस डेट के बीच के समय में फरवरी कौन सी पड़ रही है, 28 दिन की या 29 दिन की। अगर फरवरी 28 दिन की है तो +1 कर देंगे, अगर 29 दिन की है तो +2 कर देंगे दिए गए दिन में, वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 के बीच जो फरवरी आएगी वह क्या 2007 की आएगी या 2008 की। किसकी फरवरी आएगी? 2007 की, चूँकि यहाँ 1 जनवरी ही तो है, इसलिए इसकी फरवरी 29 दिन की होती। ये तो आ नहीं रही है, आ कौन सी रही है? 2007 की, यानी इसके बीच जो फरवरी आ रही है उस फरवरी में दिन कौन है? 28 दिन। इसलिए दिए गए दिन में हम क्या करेंगे? +1 जोड़ देंगे। तो रविवार में अगर हमने +1 किया तो हमें क्या मिल जाएगा? रविवार में +1 करने पर सोमवार हो जाएगा, अर्थात यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पर 1/1/2008 को सोमवार होगा। अगर यही फरवरी 29 की है तो हम क्या करेंगे? +2 करेंगे। अब जैसे इस प्रश्न में 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 के बीच जो फरवरी आ रही है वह 2008 की फरवरी आ रही है, और 2008 लीप ईयर है, अर्थात इसकी फरवरी में 29 दिन होंगे। और जब 29 दिन हो तो दिए गए दिन में हम क्या जोड़ेंगे? +2 कर देंगे। यही +2 अगर हम इसमें करते हैं तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रविवार। ये हमारा उत्तर हो गया। ध्यान देना है, अगर फरवरी 28 की है तो दिए गए दिन में 1 जोड़ करके अगला ले लेंगे। अगर यहाँ पर 29 की है तो +2 करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए, इस डेट में ये 2005, ये 5/3 यानी 5 मार्च से 5 मार्च 2008 के बीच, 5 मार्च 2007 से 5 मार्च 2008 के बीच फरवरी कौन सी आएगी? इसकी फरवरी देखिए छूट चुकी है, चूँकि ये मार्च है, और इसकी फरवरी यहाँ पर आ रही चूँकि मार्च है, तो इसमें फरवरी आ रही है कौन सी? 2008 की, अर्थात इसमें फरवरी में 29 दिन हैं, और 29 दिन होने पर हम +2 कर देंगे। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार में 2 दिन अगर हमने जोड़ दिया तो हो जाएगा बृहस्पतिवार। यही हमारा उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए, ये 5/3/2008 से 2009 के बीच, तो इसकी फरवरी छूट चुकी है, फरवरी इसकी आएगी। और 2009 की फरवरी में कितना दिन होगा? 28, चूँकि ये साधारण वर्ष की फरवरी है, 28 दिन। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? +1, अर्थात बुधवार में +1 जोड़ देंगे तो बुध +1 क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न अगर इस तरह से आते हैं तो आपको केयर क्या करना है? इस डेट और इस डेट के बीच में, दोनों डेटों के बीच में फरवरी कौन सी आ रही है। अगर 28 की आए तो +1 कर देना, 29 की आए तो +2 कर देना। यही चीज़ अगर इधर से वापस इधर आता है तो जोड़ने के बजाय क्या करेंगे? घटा देंगे।
आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे, बस इस प्रकार के प्रश्न आपके हो जाएंगे पूरी तरह से। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं और इस वीडियो को आप कायदे से देखें, पूरा देखें अच्छी तरह से और देख कर के इसे समझने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।